फ्रेंड्स, आज हम नो डाउट के इस सेशन में बात करेंगे गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और गवर्नमेंट के लेवल क्या-क्या हैं। गवर्नमेंट एक संस्था या कुछ लोगों का समूह होता है जो एक देश या एक पर्टिकुलर एरिया को गवर्न करता है। गवर्नमेंट लोगों के लिए रूल्स बनाती है, उन रूल्स को लोगों पर, जनता पर लागू करती है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इस विश्व में अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरीके की सरकारें हैं या इतिहास में बहुत अलग-अलग तरीके की सरकारें रही हैं। वैसे तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट बहुत टाइप की होती हैं, पर मेनली यह 3 टाइप्स की होती हैं। पहली मोनार्की, मोनार्की को हम राजतांत्रिक सरकार भी कहते हैं। दूसरी डिक्टेटरशिप, जिसे हम एक तानाशाही की सरकार भी कहते हैं। तीसरी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेसी को हम लोकतांत्रिक सरकार भी कहते हैं। फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम मोनार्की के बारे में। मोनार्की मोनार्की मतलब राजतांत्रिक सरकार। मोनार्की को एक तरीके से हम राजा या रानी की सरकार भी कहते हैं। इसमें राजा टोटल पावर होल्ड करता है। राजा की एक सलाहकार समिति होती है और एक मंत्री परिषद होता है जो उसे रूल्स बनाने में, नियम बनाने में हेल्प करता है और जनता पर उन्हें लागू करने में भी मदद करता है। मोनार्की गवर्नमेंट में राजा जनता के हित को देखते हुए ही फैसले लेता है। एक मोनार्की का इस टाइम, एक प्रेजेंट टाइम में मोनार्की का बहुत अच्छा उदाहरण सऊदी अरेबिया और उसकी सरकार है। दूसरी फ्रेंड डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। डिक्टेटरशिप में एक डिक्टेटर या तानाशाह होता है, या जो डिक्टेटर होता है फ्रेंड्स, या ज़बरदस्ती मिलिट्री फोर्सेस के दम पर अपनी जनता पर राज कर रहा होता है। या डिक्टेटर फ्रेंड्स अपने फ़ायदे के लिए रूल बनाता है, इसमें जनता के फ़ायदे का कोई मतलब नहीं होता है। यह सिर्फ अपने लिए सोचता है, जनता की भलाई हो या बुराई हो, इससे उसके कोई मतलब नहीं होता है। एक समय में फ्रेंड्स, एक टाइम ऐसा था जब यूरोप और जर्मनी में डिक्टेटरशिप की सरकारें थीं। एडोल्फ हिटलर का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। एडोल्फ हिटलर जो था फ्रेंड्स, वो एक फेमस डिक्टेटर था। तीसरी डेमोक्रेसी, जो फ्रेंड्स सबसे तीसरी और सबसे पॉपुलर ये गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट या लोकतांत्रिक सरकार। डेमोक्रेसी को हम जनता की सरकार भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड डेमोक्रेसी में जनता ही खुद का लीडर चुनती है वोटिंग के थ्रू। आप सब जानते होंगे, जैसे इंडिया में, यूनाइटेड किंगडम में, यूएसए में, इन सब देशों में फ्रेंड डेमोक्रेसी होती है। और डेमोक्रेसी में टोटल पावर जो होल्ड करती है वो खुद ही जनता करती है फ्रेंड, क्योंकि वोटिंग के द्वारा अपना लीडर चुनती है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को फ्रेंड्स बाय द पीपल और फॉर द पीपल भी कहते हैं, मतलब लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। हम लोगों के द्वारा ही फ्रेंड डेमोक्रेसी में लीडर चुना जाता है और वो लोगों के लिए ही काम करता है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट फ्रेंड्स लोगों की भलाई, जनता की भलाई को देखते हुए ही सारे फैसले लेते हैं। फ्रेंड डेमोक्रेसी के 3 अलग-अलग लेवल्स होते हैं। 3 अलग-अलग लेवल्स में डेमोक्रेसी काम करती है। जो आप इंडिया में देखेंगे, ये डेमोक्रेसी की सरकारें ही चलती हैं। सबसे पहला होता है फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब केंद्र सरकार। आप सब जानते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है। स्टेट गवर्नमेंट फ्रेंड्स, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब राज्य सरकार। जितने भी इंडिया में फ्रेंड्स अलग-अलग राज्य हैं, उन सभी राज्यों की एक सरकार होती है जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का फ्रेंड्स जो हेड होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तीसरी होती है फ्रेंड लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट आप फ्रेंड जानते होंगे, नगर पालिकाएँ या नगर परिषद शहरों में होते हैं और फ्रेंड गाँव में ग्राम पंचायतें या ग्राम समितियाँ होती हैं।